लड़ाई, तीसरी मुझे लगता नहीं इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर कोई कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो आज से आपकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज 4 सितंबर 2024 है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। बहुत सारी खबरें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और एक खबर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। सीटीटी वीएस स्टेट टीटी वाला मैटर है। बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि झारखंड हो गया, आपका राजस्थान हो गया, और भी कुछ स्टेट हैं जहाँ पर स्टेट टीटी की परीक्षा हो नहीं पा रही है, और जो सीटीटी की परीक्षा है, सीटीटी के मार्कशीट को वहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए आधार बनाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर मांग की जा रही है कि जो सीटीईटी है उसको भी मान्यता मिले। यूपी बिहार में तो इसकी मान्यता है, बहुत सारे स्टेट मान्यता देते भी हैं। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर देखेंगे तो निजी क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी की बात की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ नौकरियाँ, और रोज़गार मेला भी आज लग रहा है यूपी में, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और साथ ही साथ 15,448 अभ्यर्थियों को आज टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटा जाएगा। एक खबर यहाँ पर है पीएम आवास से जुड़ा हुआ, और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुख्य सेविका के बारे में भी कुछ न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो मामला जुड़ा हुआ है, देखो झारखंड में क्या था कि झारखंड में स्टेट टीटी वीएस सीटीटी को लेकर एक मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो सुनवाई होनी थी वो 3 सितंबर को होनी थी, लेकिन 3 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई है। आप डायरी नंबर देख सकते हैं 5213/2024। और अब ये जो मामला है संभवतः 10 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा गया है लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 10 सितंबर 2024 कंप्यूटर जनरेटेड। तो अभी जो सीटीटी वीएसटीटी वाला मामला है, या इसको ऐसे आप समझिए कि सीटीटी सेंट्रल टीटी वीएस स्टेट टीटी, ये जो मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, अब ये 10 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी। 3 सितंबर को इस पर सुनवाई किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है। ये एक लेटेस्ट अपडेट है। और देखो फ्रेंड्स, एक खबर और भी है कि यूपी SSSC के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनके लिए अभी चेयरमैन का चुनाव हो नहीं पाया है, और अब एक नए चेयरमैन के लिए नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। एक बड़ी न्यूज़ आपको और देते हैं कि फ़िलहाल आपका जो सितंबर का महीना चल रहा है, और हर साल अक्टूबर के महीने में ही पीटी की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस साल पीटी की परीक्षा के आयोजन में देरी होगी, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष आए नहीं हैं, और बिना अध्यक्ष के कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है। तो संभवतः इस बार अक्टूबर माह में पीटी 2024 की परीक्षा नहीं हो पाएगी। और फिलहाल अगर ऐसा होता है तो संभवतः जो आपकी पिछली पीटी हुई थी उसकी जो वैधता है, जो कि मात्र 1 साल की थी, उसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये न्यूज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूपी SSSC के अध्यक्ष के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। जुलाई माह में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके आधार पर 50 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन में से एक भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो मतलब नए तरीके से और नए सिरे से अभी फ़िलहाल अब विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद नाम शॉर्टलिस्ट होगा, फिर चयन होगा, तो समय लगेगा। और यही वजह है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि पीटी की परीक्षा में भी संभवतः देरी होगी। और ये देरी कितने महीने की होगी, यू कैन गेस, आप बिल्कुल इस पर गेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती की। अभ्यर्थियों ने मंत्री के आवास पर दिया धरना। तो एग्जैक्टली जो मुख्य सेविकाएँ हैं वो इस बात की मांग कर रही हैं कि जो स्टे है उसको हटाया जाए, और क्योंकि आज जो मामला है वो सुनवाई भी उस पर होनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मामला है इस पर आज सुनवाई होनी है, और इस पर मंत्री जी का आश्वासन भी मिला है कि कुछ हो ना हो, ये केस फाइनल होता है नहीं होता है, इस पर क्या डिसीजन आता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप कि ये कोर्ट नंबर 5 में सीरियल नंबर 54 पर फ्रेश लिस्ट के अंतर्गत लिखा गया है 4 सितंबर को इस पर, यानी कि आज इस पर सुनवाई होनी है। और इस पर आश्वासन ये मिला है कि स्टे आज हट सकता है। तो अगर स्टे हट जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस भर्ती से जुड़ी हुई हैं, और मुख्य रूप से उनकी डिमांड भी यही है कि स्टे को हटवाया जाए। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 पर लगी अदालती रोक को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों ने बाल विकास पुरस्कार मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास के बाद धरना दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कहा कि विभाग पर
कोर्ट में पैरवी में लापरवाही का आरोप लगाया। बाद में प्रदर्शनकारियों को निदेशक से वार्ता कराई गई, आश्वासन मिला कि अब इस पर जो मतलब पैरवी होगी वो जोरदार तरीके से होगी और संभवतः 4 सितंबर को जो स्टे है वो हट सकता है। फिलहाल स्टे हटेगा या नहीं हटेगा और आगे इस पर क्या होना है तो पूरी सुनवाई के बाद ही मामला क्लियर होगा। तो फिलहाल आज इस पर सुनवाई है और फिलहाल जो सुनवाई है वो देखो 54 नंबर पर है, फ्रेश लिस्ट में है। तो हो सकता है कि आज इस पर काफ़ी देर तक बहस चले या ना भी चले। जो भी अपडेट रहेगी शाम को आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करते हैं 4000 स्कूलों में है कंप्यूटर लेकिन शिक्षक नहीं। तो यहाँ पर चाहे राजकीय हो चाहे मतलब जो सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं, टीजीटी पीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एलटीकेटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर जिस आधार पर भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, शिक्षक भर्तियाँ भले ही हो जाएं लेकिन कंप्यूटर शिक्षक की यहाँ पर नितांत कमी देखने को मिल रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है, 2015 से यही स्थिति है। लगभग हर कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए सारे सिस्टम लगाए गए हैं लेकिन यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। आपने देखा होगा पिछली बार जब एलटी ग्रेड में 2018 में वैकेंसी आई थी तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत कम लोग चयनित हुए थे, लगभग सारी सीटें ही खाली चली गई थी। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी भी जो शिक्षक हैं उनकी पर्याप्त तैनाती नहीं हो पाई। पर्याप्त क्या कहें, अभी तक तो जो शिक्षक हैं वो लगभग मतलब सेवा प्रदाता के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर रखे गए हैं। और फिलहाल आईसीटी योजना के तहत ये योजना जो थी वो शुरू की गई थी 2009 में और अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। 2015 में योजना का कार्यकाल समाप्त होते ही न तो केंद्र ने और न ही राज्य सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। नतीजा यह योजना ठप हो गई और संबंधित 4000 स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई भी बंद हो गई है। तो ये एक विषम परिस्थिति है। आने वाली जो भी शिक्षक भर्तियाँ हैं उन पर इस बात पर फोकस किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जिस पर एक नज़र डालते हैं, जैसे कि आप इस खबर को भी काफ़ी सीरियसली ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती, अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आशीष पटेल का आवास, जल्द नियुक्ति और दागी अफसरों को हटाने की मांग। तो बेसिकली यहाँ पर ये मांग की जा रही है, जो प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि एक शेड्यूल जारी हो और शेड्यूल जारी करके बहुत ही जल्द इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि 69,000 में जो नई लिस्ट बनाने के बारे में कोर्ट का आदेश आया है, तो ये कहा जा रहा है कि अतिशीघ्र जो है नई लिस्ट जारी की जाए और किस प्रकार से भर्ती आगे बढ़ेगी इस पर एक बाकायदा जो पूरा शेड्यूल सरकार जारी करे। यहाँ पर मंत्री आशीष पटेल ने जो बातें कही हैं उनको आइए सुन लेते हैं। निश्चित तौर पे आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, आपके साथ न्याय पहले होना चाहिए। और कल भी अनुप्रिया जी ने, अगर आप लोगों के कान में खबर आई हो, उन्होंने अपनी बात रख दी है। और मैं इतना जरूर आप सबसे कहूंगा कि 3 प्रकार की लड़ाई होती है, एक राजनीतिक लड़ाई, एक व्यवस्था की लड़ाई। ये दोनों लड़ाई किसने लड़ी है इसे बताने की जरूरत नहीं, और उसमें न कोई विषय है। कैसे पकड़े, दो है। इतना मैं आपको जरूर थोड़ा सा कह दे रहा हूं कि हमारी नेता ने उच्चतम स्तर पर बात की है और बात करके ये इंश्योर कराया है कि आपके हक के साथ किसी प्रकार का हकमारी ना हो और सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। मुझे लगता नहीं इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर कोई कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो आज से आपकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसी दौरान 4 अभ्यर्थियों की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हुई क्योंकि तेज़ धूप थी और धरने पर बैठे 4 अभ्यर्थियों की तबीयत तेज़ धूप और गर्मी से ख़राब हो गई, उनका भी इलाज चल रहा है। तो ये सारी बातें निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर कहना तो ये है सरकार का कि वो जो है अगले स्टेप की ओर बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जिसकी वजह से अभी देरी हो रही है। और फिलहाल देखते हैं कि आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। निजी क्षेत्र में 1 करोड़ नौकरियों की बात की जा रही है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये बयान दिया है कि अगले 2 साल में तो 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, सरकारी नौकरियां, लेकिन साथ ही साथ 1 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी दिलाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है। अगर ऐसा संभव हो सके तो निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थियों का दुख दूर हो सकता है।
निजी क्षेत्र में 1 करोड़ युवाओं को दिलाएंगे नौकरी। 1 करोड़ नौकरियां बहुत होती है फ्रेंड्स। और वर्तमान समय में जबकि निजी क्षेत्र हो या फिर गवर्नमेंट, तो नौकरियों का नितांत अकाल सा दिखाई देता है। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे नौजवान जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अगर देखेंगे तो वो स्टार्टअप के नाम पर सड़कों के किनारे आपको कोई छोटा मोटा रोज़गार या फिर फास्ट फूड का धंधा करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी, मैं तो यही कहूँगा, अगर ऐसा संभव हो सके तो। रोज़गार मेले में आज सीएम योगी देंगे 15,448 विद्यार्थियों को सौगात। तो आज 15,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जो टैबलेट और स्मार्टफोन है वो बांटे जाएंगे। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के आज यहाँ पर एक रोज़गार मेला भी आयोजित किया जा रहा है, फूलपुर इलाहाबाद, यानी कि जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर। और साथ ही साथ 633.80 करोड़ रुपए की 407 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी पहल मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन, टैबलेट नहीं है, और इसके माध्यम से चाहें तो वो अपना स्वरोज़गार भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा टैबलेट हो, एक अच्छी मोबाइल हो या सामान्य सी मोबाइल भी हो, तब भी अगर आप चाहें तो बहुत सारे काम हैं जो कि आप करके कुछ धनार्जन कर सकते हैं। और देखो, चलते चलते आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सर्वे का काम ये जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, और फिर लिस्ट बनाकर जितने भी लोग पात्र होंगे उनको आवास प्रदान किए जाएंगे। इसी से संबंधित खबर है। हालांकि ये खबर प्रयागराज से है, लेकिन जो प्रदेश के अन्य जनपद हैं वहाँ पर भी सर्वे का कार्य शुरू हो रहा है। तो यही है आज की सारी न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।